स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली एम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं महा डीबीटी स्कॉलरशिप पोर्टल की जो है तो 31 मार्च लास्ट डेट थी। ये एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो है तो आपकी पेमेंट कब तक आएंगी आपके अकाउंट में, और रीअप्लाई की लास्ट डेट क्या होंगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझे डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सकता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो लास्ट डेट एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी। ओके, तो अगर एक्सटेंड होंगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं होती है तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो एक्सटेंड हो गई तो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो। अभी तक जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, जिनके एप्लीकेशन आईडी आ चुकी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके लिए रीअप्लाई का ऑप्शन आया हुआ है तो आप डोंट वरी, आपको रीअप्लाई के लिए अभी काफ़ी डेट्स बची हुई है। ओके, रीअप्लाई के लिए अभी लास्ट डेट 31 मार्च नहीं थी। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर हमने एप्लीकेशन फ़िलअप कर लिया था, लेकिन अभी जो है तो रीअप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, तो हमारी लास्ट डेट क्या होंगी। तो रीअप्लाई की जो लास्ट डेट है वो अभी कंफर्म नहीं है, जो कि काफ़ी अभी आपको टाइम है रीअप्लाई करने के लिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है, एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली महा डीबीटी की वेबसाइट पे जाना है। जो भी मैंने आपको स्टेप्स दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो पहले आप फॉलो कर देंगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चाहे तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए उस जगह पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास बोनाफाइड अवेलेबल नहीं है अभी कॉलेज का, तो बोनाफाइड की जगह कोई और इमेज डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपके एप्लीकेशन आईडी आज जनरेट नहीं करते हैं, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होंगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए उस जगह पे, बाद में चेंज कर लेना अगर आपका रीअप्लाई में आ जाएगा तो फॉर्म। ओके, और उसके बाद जो है तो फ्रेंड्स, आपकी पेमेंट कब आएंगी अकाउंट में, ये बात है। तो पेमेंट फ्रेंड्स, अगर आपका फॉर्म अभी अप्रूव हो चुका है डिपार्टमेंट लेवल डेस्क 2 से, तो आपकी जो पेमेंट है वो आएंगी मई के एंड तक। ओके, मई के एंड तक, क्योंकि कोरोना की वजह से फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओके, तो ये मई के एंड तक जो है तो आपकी पेमेंट आ जाएंगी। डोंट वरी, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको मई के एंड तक। और जो punjabrao देशमुख की स्कॉलरशिप होती है फ्रेंड्स, हॉस्टल मेंटेनेंस स्कीम, वो लेट हो सकती है, लेकिन जो ये सिंपल आपकी महा डीबीटी में ईबीसी स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और ये सभी स्कॉलरशिप्स जो है तो मई के एंड तक आ जाएंगी। ओके, और सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो उसके बाद 1 या 2 मंथ लग सकता है। तो ये सभी डिटेल्स रही है। अगर कल एक्सटेंड हो जाती है डेट तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए आगे के अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू वंस अगेन।